बिहारी जी चले जाओ, रोज एक से एक चटोरे बहुत है ठाकुर जी। ठाकुर जी को बस बढ़िया से बढ़िया खाने को मिल जाए, भुक्कड़ बहुत है। वृंदावन में 8 बार ठाकुर जी को भोग लगता है। जगन्नाथपुरी चले जाओ तो 52 मन भात का 700 चूल्हे हैं, 700 चूल्हे हैं और लगभग 1400 पता नहीं कि लगभग इतने ही या उससे ज्यादा ही होंगे, उतने तो रसोइया हैं जो भोजन बनाते हैं। बड़े बड़े हंडे, कितने मन भात, कितने मन दाल, न जाने क्या क्या बनता। डेली 8 बार भोग लगता है। हमारे ठाकुर जी बड़े खवैया हैं भाई, उनके गर्भ में सारा ब्रह्मांड पल रहा है। ठाकुर जी को हमारा भोग बड़ा प्रिय है। जितना अगर ठाकुर जी ने आपको पाक की कला दी है, आप अच्छा से अच्छा बनाना जानते हो, लेकिन हाँ ऐसा खिलाओ जो खाने योग्य हो। ये नहीं कि आपको पिज्जा खाने का मन हुआ तो आपने पिज्जा बना दिया कि लो ठाकुर जी पिज्जा खाओ। अब ठाकुर जी पिज्जा खींचते होंगे, ठाकुर जी बोलते हैं जे कौन सी बला आ गई। ठाकुर जी मधुमंगल श्रीदामा से बोले, ए मधुमंगल कैची लेके आने। खींचती है, पतो ना कहाँ लंबी लंबी खींचती जा रही है। पास्ता खवा रहे, चाउमीन खवा रहे। भाई ऐसा खवाओ जो ठाकुर जी के लिए, बहुत सारे हैं जो ठाकुर जी को प्रिय है। ये नहीं कि अपनी खुशी के कारण उनको फंसा दे। आपका खाने का मन हो खाओ, लेकिन प्रयास करो ठाकुर जी को अच्छा से अच्छा खिलाओ, उनको बहुत प्रिय है। हम तो कह रहे अगर इन तीनों में से अगर एक भी गुण अगर आप में आ गया ना तो आपका कल्याण है। बड़े से बड़े जो योगी पहाड़ पे बैठ करके तपस्या कर रहे हैं ना, वो भी आपके आगे फीके पड़ेंगे। अगर ये 3 गुण में से अगर एक गुण भी आ गया, तीनों आ गए, तो फिर भाई सोने में सुहागा। तो पहला क्या? राग, और दूसरा भोग, अच्छा से अच्छा बना करके खिलाओ, और तीसरा श्रृंगार। ठाकुर जी को सजना बहुत पसंद है। कभी कभी मैंने घर में कहीं जाकर देखा ठाकुर जी धूल चाटते हुए वही कपड़ा पहने हैं, कब से वही कपड़ा पहने हैं, धूल बैठे हुए, काई लग गई, न जाने क्या क्या अजीब सा। नहीं था, हम तो कह रहे हैं वृंदावन में जाओ, क्या श्रृंगार होते हैं ठाकुर जी के। गर्मियों के समय तो वाह, ठाकुर जी के फूल के बंगला बनते हैं। बिहारी जी चले जाओ, राधा रमन, राधा वल्लभ, एक दिन में केवल 10-10, 20-20 लाख रुपए के केवल बंगला बनते हैं। और श्रृंगार तो ऐसे कि ठाकुर जी को कोई अंग ही ना दिखे, बस आंख ही चमकती दिखती है और कछु ना दिखे। पूरे हाथों ढके, पैरों ढके। गोविंद देव चले जाओ तो ठाकुर जी 13 पायल पहनते हैं। राधा वल्लभ जी के पास चले जाओ, उनके पैरों में देखो भरे भरे हैं, घुटने घुटने तक केवल पायल ही पायल। पूरे हाथों में पूरे भरे पड़े हैं। हम तो कह रहे हैं ठाकुर जी श्रृंगार बहुत प्रिय है। ठाकुर जी को सजना बड़ा पसंद है। अपने अपने घर में भी ठाकुर जी है ना, बढ़िया से बढ़िया उनको खूब पहनाओ, खूब उनका अद्भुत श्रृंगार करो। और एक भाव ये भी, श्रृंगार करने के बाद ना जब आरती होती है ना, आरती से पहले ठाकुर जी को आरसी जी दिखाओ। आरसी जी यानी शीशा, आरसी माने शीशा। देखो ठाकुर जी की सेवा में जो जो वस्तु होती है ना, वो वस्तु नहीं होते उनमें, वो भी ठाकुर जी की सेवा में जो भी उनके वस्त्र भी हैं, उनके श्रृंगार के वस्तु भी जो हैं, जो भी उनकी सेवा में उनका जो जलझारी यानी गिलास जो होता है, कटोरी, बर्तन, उनके वस्त्र जो भी उनकी सेवा में यूज होते हो, वो सब साधारण नहीं है। उनकी सेवा में अगर कोई पुष्प भी आ रहा है तो वो भी कोई भक्त है। भाई एक पुष्प किसी प्रेमी प्रेमिका के हाथों में जाता है, उसका सौभाग्य दूसरा है, लेकिन उस पुष्प का सौभाग्य जो ठाकुर जी के चरणों में चढ़ता है, तो उसने भी कहीं ना कहीं कोई पुण्य किए होंगे ना। जिन ठाकुर जी को छूने के लिए हम तरसते हैं, वो फूल जाकर के पहुंच जाते हैं। तो भाई वो भी कहीं ना कहीं वो भक्त हैं, उनकी वस्तु का भी सम्मान करना चाहिए। ठाकुर जी की शीशा को क्या बोला जाता है? शीशा नहीं बोला जाता, आरसी जी लगाया जाता है, आरसी जी। और ठाकुर जी के हाथ के नीचे गद्दी। अब भाई देखो, हम सब ऐसे अगर दिन भर कहें तो हाथ नहीं दर्द करेगा? हम सबके घर में ठाकुर जी, उनके भी क्या हाथ नहीं, उनके हाथ के नीचे गद्दी लगाओ। मेरे ठाकुर जी, मैं भी अपने ठाकुर जी के हाथ के नीचे गद्दी धरती हूँ। उसको गद्दी केवल नहीं, गादी जी कहते हैं।
उनके सेवा में जो, जिसे ग्लास कहते हैं हम लोग पानी पीने के लिए, उसे ग्लास नहीं कहते, उसे झारी जी कहते हैं। ठाकुर जी को न जाने कब भूख लगाई, मैंने बोला भूखड़ बहुत है ठाकुर जी। ठाकुर जी को कहीं भूख ना लगे इसलिए उनके लिए एक टिफिन सा बना करके रखो। कहीं आपने भोजन बनाया, मिर्च उसमें ज्यादा हुई तो उस टिफिन में कोई मीठी वस्तु भर करके हमेशा रखे रहो कि कब उनको कब भूख लग जाए तो वो अपना निकाल के खा लेंगे। तो उसको भी टिफिन नहीं बोलते, उसे भी बंटा जी बोलते हैं। तो भाई ठाकुर जी की सेवा में जो जो वस्तु आती है ना, वो भी सम्मानित, सम्मान से उसका नाम लिया जाता है। तो भाई पहला राग, दूसरा भोग और तीसरा श्रृंगार। ठाकुर जी को सजना बहुत पसंद है। ये तीन चीज में से अगर एक भी आ गया ना तो समझो ठाकुर जी पूरे पूरे आपके। बढ़िया से बढ़िया ठाकुर जी को सुनाओ। राग नहीं तो कोई बात नहीं, अनुराग में गाओ, कोई बात नहीं। गला अगर नहीं अच्छा स्वर है कोई बात नहीं, आप सुनाओ, फिर भी सुनाओ, ठाकुर जी को सुनाओ। भाई ठाकुर जी ने जैसा दिया है वैसा सुनाऊंगी, लेकिन सुनाऊंगी जरूर। इतना तो नियम बांध लो कि मुझे करना है। मैं नहीं कह रही कि आप दिन भर लेके स्वाहा स्वाहा करते रहो, लेके माला ही बैठे, हो सके तो करो, और नहीं हो रहा है तो इन्हीं तीन चीजों में से एक चीज करो। बाकी फिर कहना नहीं पड़ेगा, जो होगा होगा, फिर अपने से होगा।